हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी मेजर अरकाना से सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। उसके बाद देखेंगे उनकी फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन विद सम गाइडेड मैसेजेस। कलेक्टिव एनर्जी है गाइस, डेली एनर्जी अपडेट्स में कलेक्टिव एनर्जी होती है। जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रख लिया कीजिए, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दिया कीजिए। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नंबर है 8840987101। डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में डिटेल्स दी होती है। शुरू करते हैं। मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड। किसी एक कार्ड को गेस करना चाहें तो गेस करके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए अपने इंट्यूशन को चेक करने के लिए। जय भोले, जय माँ जगदम्बा। दो कार्ड और। दो कार्ड आ गए। कुछ ख़त्म हो रहा है एक नई शुरुआत के लिए। ओवरऑल एनर्जी है मैजिशियन। साइन की बात करें तो यहाँ पर मीन राशि, कर्क राशि, मकर राशि, मेष राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंग्लिश में एरीज, कैप्रिकॉन, पाइसेस, कैंसर, ये एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर जो वाइब्स मुझे फील हो रही है वो हैवी है। ऐसा लग रहा है जैसे डिस्ट्रक्टिव है आज का दिन आपके पार्टनर के लिए। और ये डिस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं गुस्सा और थर्ड पार्टी पे गुस्सा ये नज़र आ रहा है। मतलब आपके पार्टनर और आपके बीच में अगर कोई भी अदर सिचुएशन है वहाँ पर इनकी भीषण कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रही है। स्पेशली वो सिचुएशन जहाँ पर ये ट्रैप्ड हैं या स्टक फील कर रहे हैं या बहुत समय से स्टक हैं और निकलना चाह रहे हैं, कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। मूवमेंट है यहाँ पर। और साथ ही साथ ये मूवमेंट कुछ रिलेशनशिप्स को, कुछ सिचुएशंस को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। क्लैरिफाई करें। हाई प्रीस्टेस, सबसे पहला कार्ड माँ शक्ति को स्ट्रेंथ ने क्लैरिफाई किया है विद हर्मिट। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जितना शांत रहेंगे उतना गंभीर दिखेंगे, और जितना गंभीर दिखेंगे उतना लोग इनको सीरियसली लेंगे। स्पेशली वो लोग जो इनको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो इस टाइम पीरियड में इंट्यूशन बेस्ड काम ज़्यादा कर रहे हैं, एक्शन ज़्यादा ले रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में है। हैंगमैन, जिस भी सिचुएशन में स्टक हैं उस सिचुएशन की पूरी जानकारी है आपके पर्सन को और वो कट ऑफ कर देना चाहते हैं उस सिचुएशन को जिसमें ये ट्रैप्ड है। ये इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं। अगर आपसे डिसकनेक्टेड हैं, आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं या आपसे दूरी बनी हुई है, नो कांटेक्ट में हैं, तो न्याय करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। कैसा न्याय? यूनियन में आके, रिकन्सिलिएशन में आके, शादी करके। आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है आपसे रिलेटेड। चैरियट को 2 ऑफ वॉन्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। बहुत समय से ये वेट कर रहे थे, मूव नहीं कर रहे थे, मूवमेंट नहीं था।
दिस इज़ द टाइम जब ये वेट नहीं करेंगे, ये लड़ेंगे उन लोगों से जो आप दोनों के ब्रेकअप का कारण है, चाहे जिम्मेदारी हो, चाहे बर्डन हो, कोई प्रेशर हो। ये पेशेंटली उन सिचुएशंस की तरफ अपना विचार रखेंगे और सिचुएशन एंड करनी हुई तो एंड भी करेंगे। टावर, इनके लिए इनकी हैप्पीनेस सबसे पहले है। इस टाइम पीरियड में सेल्फ लव की एनर्जी है, मूवमेंट है, और ये जो मूवमेंट है ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपके रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट करेगा। हालांकि इनको दुख पहुंचेगा, ये जो भी टावर मूवमेंट है वो बहुत खुशी का मामला तो नहीं है, ऑब्वियसली दुख पहुंचेगा। एम्प्रेस कौन है? ये कार्मिक पार्टनर हैं, ये जो भी हैं एम्प्रेस। डेविल के साथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। ज़्यादातर लोगों की लाइफ में ये इनके क्लोज्ड वन हो सकते हैं। आपके पार्टनर केयर फ्री होकर इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। किस सिचुएशन से? जिसमें बंधे हुए हैं। फूल, धोखा दिए हैं इस सिचुएशन में स्टक रहने के कारण। अब ये धोखा नहीं देना चाहते, आपका साथ देना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं आपके लिए, ताकि परमानेंट यूनियन में आ सकें। दे आर मैनिफेस्टिंग दिस, सो क्लेम दिस एनर्जी। बहुत ही पावरफुल एनर्जी है और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। हालांकि इस वक्त एनर्जी हैवी है, सो इट्स अ वार्निंग एनर्जी, स्पेशली फॉर दोज जो कांटेक्ट में हैं, उनके लिए ये मूड स्विंग्स हानिकारक हो सकता है। तो अभी हम देखेंगे कि एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। करंट फीलिंग्स, आपको लेकर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त? हीलर ऑफ द एजेस, सैक्रल चक्रा, आर्कएंजल एरियल, एंजल ऑफ लव, द थिंकिंग मैन, एंजल ऑफ बैलेंस। बॉटम ऑफ द डेक से है एक्शन। सो इस टाइम पे आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है? ही और शी नीड हीलिंग राइट नाउ। हीलिंग कैसा? आपसे बात करके, आपके बारे में सोच के, आपको इमेजिन करके, आपकी आवाज़ सुन के इन्हें हीलिंग मिलती है। और ये जो हीलिंग है ये बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को इसकी नीड फील हो रही है, ठीक है? ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपके पार्टनर, जो मैं यहाँ पे एनर्जी फील कर पा रही हूँ, अगर दुख में है, अगर तकलीफ़ में है, अगर कोई इनके लाइफ से रिलीज़ हो रहा है, तो इन्हें ना आपसे बात करके मोटिवेशन फील होती है, या आपको इमेजिन करके, आपको याद करके कि लाइफ में मेरे भी कुछ हैप्पीनेस है, मैंने भी अपने जीवन में कुछ अच्छे लोगों को रखा है, मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा है जो मुझे दुखी नहीं देख सकता या नहीं देख सकती। सो आप इनको हेल्प प्रोवाइड करते हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ऐसा इनको लगता है। ये भी बता दूं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी तरफ उनके पार्टनर फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, और इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड है बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि आप वो एंजल हो जिन्होंने इनकी ज़िंदगी में 4 चांद लगाए हैं। कहीं ना कहीं आपने इनको हमेशा रिस्पेक्ट दिया है, चाहे इन्होंने आपको कितना भी डिसरिस्पेक्ट किया हो, आपकी वैल्यू ना समझी हो, आपको कद्र जो आपको देनी चाहिए थी वो इन्होंने ना दिया हो, रुलाया हो, तड़पाया हो, हर्ट किया हो, पेन दिया हो, सफरिंग दिया हो, बट आपने इनको हमेशा रिस्पेक्ट दी है एंड दे आर थिंकिंग अबाउट यू। अब ये क्या सोचते हैं कि अब आपने जो दिया है, दिस इज़ द टाइम टू रीपे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी तरफ कुछ ऐसे एक्शंस होंगे कमिंग डेज़ में जो आपको ये एहसास ज़रूर दिला देंगे कि आपका जो भी आपने किया इस रिलेशनशिप में, इनको वक्त दिया, इन पर इन्वेस्ट किया, वो कहीं ना कहीं ज़ाया नहीं जाएगा, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। लेट्स चेक कि एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है।
सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ इमीडिएट एक्शन क्या होगा, क्या बातचीत होगी, मैसेजेस कॉल्स एक्सपेक्टेड हैं। 2 कार्ड और, यस, 1 कार्ड और, ओके। बॉटम ऑफ द डेक से है 7 ऑफ वॉन्ड्स। बिल्कुल आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आप पर ही नज़र रखा है, आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं। 8 आवर्स, 8 घंटे से 26 घंटे के अंदर बहुत सारे यूनियंस होंगे। क्लेम कर लें इस एनर्जी को, क्लेम कर लें इस एनर्जी को। आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं। आने वाले टाइम में आपकी तरफ मूवमेंट होगा, पॉजिटिव मूवमेंट है। मैसेजेस कॉल्स एक्सप्रेशन ऑफ लव। अपने घर में क्या हो रहा है, शादी से रिलेटेड क्या इनकी प्लानिंग है, वो सब आपसे डिस्कस करेंगे। 8 आवर्स टू 26 आवर्स के अंदर की टाइमलेस एनर्जी है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी उसके बाद ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। द वर्ड विद द स्टार एंड हैंगमैन। 2 मोर कार्ड्स। 10-10 विद एम्प्रेस। आज आपने नोटिस किया होगा एम्प्रेस के साथ टावर आया था विद द फूल, और यहाँ से भी एम्प्रेस के साथ 10 ऑफ स्वर्ड्स आया है। कहीं ना कहीं जो भी लोग ऐसे हैं जो आप दोनों की अच्छी खासी लव लाइफ या मैरिड लाइफ को डिस्ट्रॉय करने का कोशिश कर रहे हैं, उनका खात्मा होते नज़र आ रहा है, एंडिंग नज़र आ रही है सडनली। मतलब जैसे आपके पार्टनर की आंखों पर जो पट्टी बंधी थी वो पट्टी हट जाए, इनको सब सच सच दिखने लगे, इनको पता चल जाए कि कौन इनका अच्छा चाहता है, कौन इनका बुरा चाहता है, इनके रियल लाइफ में कौन इनका दुश्मन है, कौन इनका कार्मिक है, किसके साथ ये रह तो रहे थे या रह तो रही थी बट खुश नहीं थे। सो अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। सन की एनर्जी है, फैमिली हो गई, सोसाइटी फैक्टर हो गए, फ्रेंड्स हो गए, कुछ भी, करियर हो गया, जो भी आप दोनों के बीच में आ रहा था कहीं ना कहीं उसमें आपको एक शिफ्ट नज़र आएगा। और ये जो कुछ भी एनर्जी है ये 10 घंटे से लेके मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर की है। 111 111 कहीं ना कहीं एंडिंग को दर्शाता है 10 नंबर। और यहाँ पे 10-10-10 की एनर्जी है। एक साइकिल पूरी तरह से, एक पिनेकल एंड होने वाला है और एक नई शुरुआत वेट करे, और ये नई शुरुआत मोस्ट प्रोबेबली फेवरेबल होगी, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेट्स चेक कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त आपसे। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेज क्या है। पहला मैसेज है द स्टार्स आर लाइनिंग अप फॉर द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी नाउ। जैसा कि मैंने कहा एनर्जी बहुत फेवरेबल है। आने वाला समय, चाहे आपकी लव लाइफ में अगर चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपके फिनेंशियल सिचुएशंस में प्रॉब्लम चल रही हैं, सिचुएशन सडनली चेंज होंगी। और ये जो चेंज है ये अभी जो अमावस्या आने वाली है उसके बाद आपको देखने मिलेंगी। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अमावस्या या अमावस्या के आसपास आपको चेंजेस देखने मिलेंगे। सडन पॉजिटिव चेंजेस, मेजर चेंजेस। अपने दिल को थोड़ा मजबूत रखा कीजिए। अपने आप को अकेला रखने से या अपने आप को कड़वा बनाने से, अपने अंदर कड़वाहट भरे रहने से, अपने आप को बिल्कुल कोल्ड कर लेने से कि हाँ बिल्कुल अब किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे आप ज़िंदगी नहीं बिता सकते। लाइफ में कुछ लोग आते हैं जो आपको अच्छे एक्सपीरियंसेस देते हैं, कुछ लोग आते हैं जो आपको बहुत ब्रुटल एक्सपीरियंस देते हैं, बहुत ही बद से बदतर एक्सपीरियंस जहाँ पे आपको जीने की इच्छा ख़त्म हो जाती है, सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, रात को नींद नहीं आते हैं। लेकिन स्टिल आपके पास इतनी क्षमता होनी चाहिए और आपको हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि आप अकेले ही आए थे और जाते वक्त अकेले ही जाएंगे। तो अपने आप को हमेशा इतना मजबूत रखिए कि लाइफ में कोई भी चैलेंजेस आएँ, दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ योर रोल। जो भी आपको रोल दिया गया है और आपको उस रोल को प्ले करना है इन अ गुड वे, हंसते हंसते पॉजिटिवली। चैलेंजेस आ रहे हैं, आ जाओ। जब ना रहें तो वेट करो कब आएगा चैलेंज मेरी लाइफ में, मज़ा नहीं आ रहा, तड़का नहीं मिल रहा। तो जब आप
इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जीना शुरू करते हो, आपको लाइफ में कोई चीज़ हरा नहीं सकती। सो अपने दिल को थोड़ा सा सख्त रखिए, थोड़ा सा मजबूत रखिए, लेकिन इतना सख्त मत रखिए कि जो निर्दोष है उस पर भी आप प्रहार करें। उसके अब जैसे एक बार धोखा खा गए, दूसरी बार कोई सच्चा इंसान आपको मिला, आप उस पर सारा भड़ास निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका पास्ट एक्सपीरियंस गलत है। ये गलत है, उसकी कोई गलती नहीं है। जिसकी कोई गलती नहीं है उसको सज़ा देना ये बेवकूफ़ी है। तो अपने दिल को मजबूत रखें, चीज़ों को जांचने परखने की क्षमता रखें। आप ऑरा स्कैन कर लें, इतने स्ट्रांग रहिए, लेकिन पत्थर के मत बन जाइए कि कोई मर रहा है, कोई तड़प रहा है, कोई सच्चा प्यार कर रहा है बट आपको दिख ही नहीं रहा। थैंक्स योर लकी स्टार्स। आपके जो भी लोग ऐसे हैं आपके जीवन में जिनकी वजह से आपने लाइफ में कुछ ना कुछ सीखा है, कुछ ना कुछ लर्न किया है, किसी की ब्लेसिंग्स आपको लगी हैं, किसी के आपको ऐसा लगा कि यार बहुत बुरे वक्त में वो बंदा या वो बंदी खड़ी थी मेरे लिए, तो हमेशा उनको ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। अपने ईष्ट को, अपने कुल देवी को हमेशा याद करना चाहिए, अपने एंजल्स को, अपने एंसेस्टर्स को हमेशा याद कीजिए एंड शो ग्रैटिट्यूड। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।